नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जैसा आपको टाइटल और थंबनेल के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। हाँ दोस्तों, बीएड बीएसटीसी जो प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट है, वो उनको जो इंटर्नशिप मिलती है, इंटर्नशिप मिलने के बाद जो स्कूल में जो एक्टिविटी होती है, पढ़ाना होता है, उसमें इंटर्नशिप की डायरी आपको मिलती है। तो उस इंटर्नशिप डायरी को कैसे भरा जाता है, वो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जो भी मित्र हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है, यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपको दोस्तों इंटर्नशिप की डायरी मिलेगी, उसमें आपको सत्र लिखना है, आपका नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, कितने रोल नंबर वो लिखना है, और शिक्षण विषय, आपकी शिक्षण विषय क्या है वो लिखना है, फर्स्ट ईयर में शिक्षण विषय क्या है। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो आपको बता दूं मैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेज की अलग अलग डायरी होती है। जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय की अलग होती है, मत्स्य की अलग होती है, कोटा ओपन से अलग होती है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग इंटर्नशिप डायरी होती है। तो आप के हेल्प के लिए डायरी है, बाकी आपको जो उतारना है वो बताने वाला हूँ आगे। तो दोस्तों, मूल्यांकन प्रक्रिया है, इसमें ये लिखा हुआ है सारे कितने कितने अंक का है, वो सब दिया हुआ है। फिर दोस्तों, ये अगर आपकी डायरी में अगर ये आता है मूल्यांकन प्रक्रिया में भरा हुआ आता है तो सही है, नहीं भरा जाता है तो आपको ये भरना होगा। फिर दोस्तों आगे आपको क्या करना है, आगे आपको ये करना है कि शिक्षक प्रशिक्षक द्वारा विद्यार्थी शिक्षक का समय मूल्यांकन, तो ये भी दोस्तों आपको वहाँ पर मिलेगा इंटर्नशिप डायरी में। फिर अगले पेज पर आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये करना है, आपको दिख रहा होगा शिक्षक प्रशिक्षक द्वारा विद्यार्थी शिक्षक का समग्र मूल्यांकन, प्रथम वर्ष में ये अंक दिए हुए हैं और आप विद्यार्थी शिक्षकों का नामांक वो भरना होगा, जो आपको स्कूल मिलेगी गवर्नमेंट स्कूल, उसमें जो प्रिंसिपल होगा वो भरा जाएगा। फिर आपको अगले पेज पर ये मिलेगा, आपको इंटर्नशिप परिचय, क्या क्या परिचय, बेसिक नॉलेज, आपको कार्यक्रम वगैरह कितने दिन का होता है, क्या क्या होता है, कितने कितने कालास लेने पड़ते हैं, सब चीज़ इसमें दिया हुआ है। अब दोस्तों आगे चलते हैं और फिर आपको बताता हूँ मैं कि आपको लिखना होगा विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट में, आपको विद्यालय का नाम लिखना होगा, जिस विद्यालय में आपको मिली होगी इंटर्नशिप कार्यक्रम, संस्था प्रधान का नाम लिखना होगा, अवलोकनकर्ता का नाम, आपका नाम लिखना है। और फिर दोस्तों आपको मैं बता दूँ, फिर दोस्तों अवलोकनकर्ता का नाम, आपका नाम लिखना है, और सारणी में ये दिया हुआ है विद्यालय में कार्यकर्ता एवं स्वीकृत पदों की संख्यात्मक स्थिति। तो प्रधानाचार्य कितने हैं, तो स्वीकृत और कार्यरत कितने हैं, अध्यापक कितने हैं और कितने कार्यरत है, एब्सेंट कितने हैं, सहायक कर्मचारी क्या है, मतलब आपके विद्यालय के जो विद्यालय मिलेगा आपको उसमें कितने तो प्रधानाचार्य है, कितने टीचर है, कितने सहायक कर्मचारी है, फोर्थ ग्रेड कर्मचारी, वो लिखना है, आपको डिटेल लिखनी है। फिर दोस्तों नीचे ही इसको आपको खाली छोड़ देना है और फिर अगले में चलना है आपको। फिर अगले में आपको लिखना है ये वाला, जिसमें आपको जैसे ये टॉपिक है, इसमें आपको हाँ 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 करना है, नहीं आपको कुछ भी नहीं करना है, हाँ करना है, यस यस करना है। और 12वें नंबर का जो टॉपिक है उसमें इसमें दिया हुआ है कि विभिन्न कक्षाओं में बैठने की व्यवस्था एवं संसाधनों पर यथा स्थिति प्रत्येक के वर्णन के साथ टिप्पणी करें। दरी, पट्टी, जाजम, टेबल, कुर्सी, डेस्क, तो उपयुक्त दूरी, पट्टी, टेबल, कुर्सी, डेस्क उपलब्ध है, पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। तो ये आपको क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आंसर का आपको पॉजिटिव आंसर देना है, पॉजिटिव आंसर देना है कि क्या क्या व्यवस्था है, सब चीज़ आपको इसको फीडबैक मांगता है। और नीचे सारणी में आपको लिखना है बालक हाँ, बालिका हाँ, महिला शिक्षक हाँ, पुरुष शिक्षक हाँ, बिजली भी सही है, पानी भी सही है, साफ सफाई, मतलब पॉजिटिव आपको थिंकिंग रख के भरना है। इसके बाद में यदि विद्यालय की विद्यालय वाटिका है, हाँ ठीक ठीक व्यवस्था है, तो मतलब पॉजिटिव, यस नो, नो नहीं करना है आपको, यस यस करना है। और फिर दोस्तों आगे में ये करना है आपको 22वें नंबर के में, अनुशासित तरीके से सभी उपस्थित होते हैं, उत्सव पर्व का आयोजन जैसे जैसे अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी ये मनाए जाते हैं, शिक्षक इनका उपयोग उचित तरीके से करते हैं, जो भी कक्षा की सामग्री होती है जिसमें उचित समय पर आते हैं, ये मतलब पूरा फीडबैक आपको पॉजिटिव देना है। तो इंटर्नशिप कार्यक्रम में आपको कि उसमें चरित्र प्रमाण पत्र बनता है, आपको विद्यालय से वो जो मिलता है लेटर, उसमें पॉजिटिव थिंकिंग होती है, तो पॉजिटिव आपको ये जमाना है। और नीचे आपके हस्ताक्षर होंगे, हस्ताक्षर विद्यार्थी शिक्षक। फिर आगे चलते हैं, आगे में दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये कक्षा अवलोकन रिपोर्ट, जिसमें कक्षा कितने, कौन सी कक्षा को आपने पढ़ाया, अवलोकनकर्ता का नाम। और फिर दोस्तों ये हाँ हाँ हाँ, मतलब जो भी क्वेश्चन आपको पूछेंगे उसमें आपको यस यस करना है। और कठिनाइयों का निवारण किस प्रकार किया गया, तो आपको इसमें लिखना है, श्याम पट्ट का प्रयोग करके स्पष्ट रूप से समझाएगा
किन कठिनाइयों का निवारण नहीं किया गया, तो सभी का निवारण नहीं किया गया। तो इसमें लिखना होगा हाँ। फिर खेल संबंधी जानकारी, उसमें भी आपको स्थानीय खेलों की सूची, आपको स्थानीय खेल लिखने हैं जो भी नॉर्मल होते हैं। बच्चों के आयु वर्ग तथा विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर खेलों का चयन, जिसमें ये लिखना है 10 से 16 वर्ष आयु वर्ग, कबड्डी, क्रिकेट, खो खो। खेलों के दौरान बच्चों की सहभागिता, इसमें बच्चे पूर्ण उत्साह और रुचि से खेलते हैं। खेल खिलाने की गतिविधि, बच्चों के साथ घुलने मिलने में कितनी सहायक सिद्ध हुई, तो पूर्ण रूप से। और फिर छठे में आपको हाँ लिखना है। फिर आपका हस्ताक्षर, फिर अगले पन्ने में फिर आपको चलना है और अगले पन्ने में फिर खेल संबंधी जानकारी वही आपको लिखना है सेम टू सेम। फिर आगे बगल के उसमें लिखना है विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट, जिसमें दैनिक की जानकारी देनी है आपको, जिसमें यस 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 पे आपको टिक करना है। प्रार्थना सभा का आयोजन किस प्रकार किया गया, समय अनुसार किया गया, मतलब पॉजिटिव आपको लिखना है। अनुपस्थित शिक्षक, चाहे विद्यालय में कोई भी कमी हो लेकिन आपको उस कमी को नहीं दर्शाना है, यहाँ पर पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। अनुपस्थित शिक्षकों के स्थान पर शिक्षण हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई, तो विद्यार्थी शिक्षक को लगाया गया। और फिर आपको ये पूरा आपको भरना है यस 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 करके। अगले पेज पर फिर आपको चलना है और फिर विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट के बारे में वही आपको यस 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 करना है, मतलब वही सेम टू सेम आपको भरना है। फिर आगे चलते हैं, आगे चलने में फिर वही आपको समय के अनुसार दैनिक अवलोकन रिपोर्ट में आपको एक पेज भरना है और फिर आपको पूरा वैसे आपको उतार देना है। बस आपको एक सातों जो पॉइंट है उसमें अलग अलग आयोजन किया गया है, इसमें अलग अलग प्रोग्राम के बारे में आपको लिखना है। और फिर विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट के अनुसार जो भी नीचे है उसमें अलग अलग आपको 7वें पॉइंट में अलग अलग लिखना है, बाकी सब में सेम लिखना है। फिर वही दोस्तों समय के अनुसार 6ठा पॉइंट में भी वही 7वें पॉइंट में अलग लिखना है। प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद आदि का आयोजन किया गया, मतलब रोजाना अलग अलग कार्यक्रम के बारे में आपको लिखना है और बाकी कुछ नहीं है। फिर आपके अगले उसमें भी समय के अनुसार फिर निबंध, लेखन, कविताएं, भाषण आदि का आयोजन किया गया। फिर विद्यार्थियों के समूह की बातचीत, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या एवं कक्षा प्राथमिक व माध्यमिक, विद्यार्थी, शिक्षक का नाम, आपका नाम लिखना है। और फिर समूह बातचीत विवरण में पहले पॉइंट में लिखना है पढ़ाई का माहौल अच्छा है, बस द्वारा। आप विद्यालय कैसे जाते हैं, बस द्वारा, या जो भी आप साधन से जाते हैं वो लिखना है। विद्यालय में अवकाश के दिन आपको कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता। फिर आपको 6ठे पॉइंट में लिखना है आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है, सभी विषय आपको लिखना है। 7वें पॉइंट में आपको कौन कौन से खेल अच्छे लगते हैं, तो आपको 3 से 4 खेल आपको कोई सा भी लिख देने हैं। और फिर 90 पॉइंट में लिखना है आपके घर में कितने सदस्य पढ़े लिखे हैं, तो आपको लिखना है कोई कारण नहीं, मतलब पढ़े लिखे नहीं होने का क्या कारण है, तो आपको लिखना है कोई कारण नहीं है। फिर आपको लिखना है संस्था प्रधान के क्रियाकलापों का अवलोकन, जो संस्था प्रधान है उस विद्यालय का उसके वो लिखेगा, जिसमें आपको लिखना है पहले पॉइंट में संस्था प्रधान कौन कौन सी कक्षाओं में शिक्षण करते हैं, तो आपको लिखना है संस्था प्रधान सभी कक्षाओं में शिक्षण करते हैं। दूसरा है संस्था प्रधान का अध्यापकों के साथ संबंध कैसा है, तो बहुत अच्छा संबंध है। तीसरा पॉइंट में वही आपको यस 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 करना है। और चौथे पॉइंट में लिखना है आपको संस्था प्रधान का समुदाय के साथ कैसा संबंध है, तो उसमें लिखना है बहुत अच्छा। क्या समुदाय के प्रतिनिधि उत्सव, वार्षिक उत्सव में आमंत्रित किए जाते हैं, तो आपको यहाँ लिखना है। 6ठे पॉइंट में लिखना है आपको संस्था प्रधान का विद्यार्थियों के साथ व्यवहार प्रजातांत्रिक है और मधुर है। फिर आपको 7वें पॉइंट में यस करना है। 8वें पॉइंट में लिखना है क्या विद्यार्थी संस्था प्रधान के पास भयमुक्त जा सकते हैं, हाँ। 90% लिखना है संस्था प्रधान का व्यवहार अधिकारी, कर्मचारी, अभिभावक, समुदाय के पास कैसा है, तो उसमें लिखना है संस्था प्रधान का व्यवहार सभी के पास मधुर है। फिर आपको लिखना है अगला 10वें में लिखना है संस्था प्रधान ने विद्यालय की प्रगति के लिए योजना बनाई है, जैसे कक्षा कक्ष का निर्माण, फर्नीचर व्यवस्था आदि। 11वें पॉइंट में लिखना है शिक्षण चार्ट के लिए उपयुक्त विषय सामग्री उपलब्ध कराती है। और दोस्तों आपको दोबारा बता देता हूँ, ये जो डायरी है अलग अलग हो सकती है आपको हेल्प के लिए कि क्या क्या भरना है, क्या क्या सोच रखनी है, पॉजिटिव सोच, आपको कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि हेल्प के लिए ही ये डायरी बनाई जाती है। बाकी अलग अलग डायरी है, डायरी मिला लेना। राजस्थान विश्व अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग डायरी मिलेगी किसी में, क्योंकि कॉलेज वाले खुद छपवाते हैं इन डायरियों को अपने अपने प्रचार के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट पन्ने में आपको जो गत्ता होता है उस पर आपके कॉलेज का नाम वगैरह होता है और अंदर है उनके हिसाब से वो करवाते हैं कि क्या क्या भरना है, उस हिसाब से छपवाते हैं। तो दोस्तों आपके हेल्प के लिए ही है। फिर आपको क्या करना है
अगले पन्ने में गांव शहर की सामान्य जानकारी देना है। तो जिले का नाम लिखना है आपके, गांव शहर की जनसंख्या लगभग लिखनी है, गांव शहर में साक्षरता की स्थिति लिखनी है लगभग, और छठे में लिखना है कि आपका जो आवागमन का साधन है तो पूरे हैं, पेयजल की सुविधा, चिकित्सा सुविधा हाँ उपस्थित है, चिकित्सा बिजली दूरसंचार की सुविधा उपस्थित है। और फिर आपको मतलब पॉजिटिव रखना है। 3 किलोमीटर परिक्षेत्र में स्थित विद्यालयों की संख्या है वो आपको लिखना है कि सारी व्यवस्था है और 6 विद्यालय हैं। 14वें पॉइंट में लिखना है उपयुक्त व्यवस्था है। 5वें में लिखना है, 15वें में लिखना है गांव में धार्मिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन, सभी उत्सव मनाए जाते हैं। 17वें में लिखना है अभिभावकों समुदाय की विद्यालय से अपेक्षा शिक्षा उचित तरीके से प्रदान की जाए। फिर दोस्तों अगले पेज में आपको लिखना है विद्यालय एवं समुदाय का संबंध, जिसमें जिला लिखना है, आपका जिला लिखना है। और फिर ये लिखना है कि पिछली बैठक में उपस्थित एवं अनुपस्थित सदस्यों की संख्या, तो उसमें लिखना है 20 से 25। और तीसरे में लिखना है महत्वपूर्ण निर्णय साफ सफाई की उचित व्यवस्था। चौथे पॉइंट में लिखना है समय पर हो। 5वें में लिखना है प्रधानाचार्य द्वारा। तो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन मिला लेना है, सेम टू सेम हो तो आपको ये उतार लेना है, बाकी सेम टू सेम ना हो तो आप पॉजिटिव सोच रखे आपको वो आंसर दे देना है। छठे पॉइंट में लिखना है हाँ क्योंकि सभी कार्य पूर्ण नियमानुसार होते हैं। 7वां लिखना है पढ़ाई की उचित व्यवस्था के कारण। 8वां है सभी कार्यक्रम होते हैं उनमें अच्छा सहयोग और लगन होती है। 9वां है समाज कल्याण सामाजिक कार्यक्रम व पोस्टर प्रदर्शन आदि। 10वें में लिखना है विद्यालय व्यवस्था तथा सामाजिक कार्यों का लाभ उठाना। तो आप एक बार क्वेश्चन है वो मिला लीजिए ना। फिर अगले में लिखना है ये है 40 दिवसीय शिक्षण अनुभव कार्यक्रम अभिलेख, ये आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। फिर आपको लिखना है ये क्रियात्मक अनुसंधान जिसमें प्रस्तावना में लिखा हुआ है। फिर नीचे समस्या का स्पष्टीकरण, तो समस्या का स्पष्टीकरण में ये 3 लाइनें लिखी हुई हैं। फिर परिकल्पना में आपको 4 से 5 लाइन लिखनी है। फिर कार्य विधि में भी 3 विधि लिखनी है, श्रुति लेख, पठन कौशल, लेखन कौशल। दत्तों का विश्लेषण ये आपको करना है। निष्कर्ष में भी 3 से 4 आपको लाइनें लिख रही हैं। सुझाव में आपको भी 3 से 4 लिखना, जो मैंने लिख रहा हुआ है वो आपको लिख लेना है। अगले पेज पर चलना है। अगले पेज पर आपको मननशील रिपोर्ट देनी है, जिसमें जिला आपका जिला लिखना है। और फिर विद्यालय के बारे में मेरी पूर्व कल्पना आपको ये लिखना है। दूसरा है उक्त विद्यालय की वर्तमान स्थिति वो लिखनी है आपको। वर्तमान स्थिति के मूल कारण वो आपको लिखना है। तो 203 आपको लाइन लिखनी है। चौथा है वर्तमान स्थिति के प्रशंसनीय कार्य वो लिखना है। 5वां है मेरी विद्यालय की पूर्व कल्पना के प्रतिकूल होने में परिस्थितियाँ व औचित्य, ये आपको लिखना है। छठे में आपको कुछ नहीं लिखना है। फिर अगले में पन्ने में जाना है। फिर क्या है कक्षा प्रोफाइल। कक्षा प्रोफाइल में आपको जिला आपका लिखना है, छात्र कितने संख्या है, छात्र 28, छात्र ST 2, छात्राएँ 15, छात्राएँ SC के 9, ST के 6, कुल 45, कुल 37, कुल 8, ये आपको लिखना है कितने बच्चे हैं। दूसरा है ये इसमें लिखना है विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि सभी वर्गों से है, अर्थात सभी वर्गों के विद्यार्थी आते हैं। तीसरा है विद्यार्थी द्वारा व्यर्थ वस्तुओं से अनेक महत्वपूर्ण चीज़ें बनाई गई। चौथा है सारणी, जिसमें कुशल समूह 9 छात्र 9 छात्र 18, सामान्य समूह 4 छात्र 10 छात्रा योग 14, कमजोर समूह 8 छात्र 5 छात्रा योग 13। अपने शिक्षण विषय में छात्रों की अवधारणा की समझ, छात्र शिक्षण विषय में रुचि ले रहे हैं। 7वां है विद्यालय में जल व्यवस्था अच्छी प्रकार से है। 8वां है खेलकूद के लिए विशाल मैदान उपलब्ध है। शौचालय व्यवस्था अच्छी है तथा छात्राओं के लिए पृथक व्यवस्था है। विद्यालय की कोई उल्लेखनीय आदर्श व्यवस्था, विद्यालय की अनुशासन व्यवस्था व छात्रों का शिक्षकों के प्रति सम्मान, ये सबसे अलग व्यवस्था है। फिर अगले पन्ने में फिर आपको लिखना है केस स्टडी में लिखना है, कक्षा कोई सी लिख देना है। और फिर स्वयं विद्यार्थी के विचार छात्रा के ऊपर, ठीक है, ये आपको लिखना है। स्वयं विद्यार्थी के विचार आपको ये लिखना है। विद्यार्थी के मित्रों से वार्ता, ये आपको लिखना है। विद्यार्थी के माता पिता से वार्ता, ये आपको लिखना है 2 से 3 लाइन। छात्रों की अभिरुचि किसमें है ज़्यादा है। छात्र की भावी कल्पना, ये आपको लिखना है। छात्र के भविष्य के लिए क्या क्या तैयारी की गई है, ये आपको लिखना है। प्राप्त उत्तरों से निष्कर्ष क्या क्या है वो आपको लिखना है। सुझाव है ये 2 से 3 लाइन सुझाव आपके देने हैं। फिर अगले पेज पर आपको चलना है। अगले पेज पर ये लिखना है पाठ्य पुस्तक विश्लेषण, जिसमें कक्षा लिखनी है, पाठ्यक्रम के अनुसार ये लिखना है आपको। विद्यार्थियों की आयु स्तर के अनुसार लिखनी है। भाषा की सरलता व स्पष्टता लिखनी है। फिर ही दोस्तों 1 से 2 लाइन लिखने के बाद चौथा सभी जो पॉइंट है आपको मैं बता रहा हूँ वैसे आपको करना है। चौथे पॉइंट में भी लिखना है, 5वें में भी 1 से 2 लाइन लिखना है, छठे में भी आपको ये लिखना है, 7वें में लिखना है ये, 8वें में लिखना है चित्र रंगीन व स्पष्ट है,
9वें में लिखना है गतिविधियों का समावेश। 10वें में लिखना है CS का पर्याप्त प्रयोग किया गया। 11वें में लिखना है, और फिर आपके हस्ताक्षर भी आपको करने हैं पूरी डायरी में। अगले में है स्वच्छता अभियान योजना है, जिसमें योजना का नाम स्वच्छता अभियान, कोई सी भी स्वच्छता अभियान लिख सकते हो। योजना की आवश्यकता। तीसरा है सीमा योजना सम्मिलित क्षेत्र, वर्तमान स्थिति, उपकरण। छठा है क्रियान्वती का चरण, प्रथम द्वितीय तृतीय। 7वां है योजना पूर्णता पर द्वितीय दत्त। 8वां है सफलता का % आवश्यक सुझाव है ये वाला, ये आपको करना है। फिर अगले पेज पर आपको पहुंच जाना है। अगले पेज है सर्वे रिपोर्ट, सर्वे करना है, जिसमें पहला है इसमें यह करना है वर्तमान स्वरूप क्या है विद्यालय का, घटक का, समस्या का। दूसरा है वर्तमान स्वरूप के मूल कारण, ये आपको लिखना है। तीसरा है आपको जो मैं बता रहा हूँ वैसे अगर आपकी डायरी में मिल जाता है तो आपको वो सेम टू सेम भरने हैं। तीसरे पॉइंट में आपको ये भरना है क ख घ घ अण च, ये वाले पॉइंट आपको भरना है। निष्कर्ष में आपको 2 से 3 लाइन लिखनी है। 5वां है मेरे सुधारात्मक सुझाव, ये आपको करना है। फिर आगे चलते हैं, ये है दोस्तों संस्था प्रधान शिक्षक प्रशिक्षक के साथ समीक्षा बैठक की रिपोर्ट, जिसमें आपका नाम, कक्षा और आपको ये A+ जो भी ग्रेड है वो जो संस्था प्रधान है वो देगा। इसमें आपको ये भरना है A+, A+ जो भी है लिखना है। फिर ये जो है संस्था प्रधान, ये भी दोस्तों वो ग्रेड ही है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी कई वीडियो मिलती रहती है, आगे भी आपको मिलती रहेगी। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।